आज की कहानी है मोहिनी वसीकरण, एक श्रापित साधना। रात के लगभग 12:35 हो रही थी। गांव वीरानगढ़ की हवा उस रात कुछ अलग ही लग रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था। मंदिर के पीछे घना जंगल और उसके अंदर एक टूटी हुई तांत्रिक कुटिया। गांव वाले कहते थे, जो भी उस कुटिया में जाकर मोहिनी वशीकरण की साधना करता है, वह कभी पहले जैसा इंसान वापस नहीं आता। लेकिन लालच डर से बड़ा होता है। आरव आरव शहर से पढ़ाई करके गांव वापस आया था, लेकिन उसके मन में एक ही जुनून था, नैना। नैना गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वह आरव को पसंद नहीं करती थी। एक दिन गांव के बूढ़े आदमी भैरवनाथ ने आरव से कहा, अगर किसी को अपने वश में करना है तो मोहिनी वशीकरण की साधना करनी होगी, पर उसकी कीमत बहुत भारी होती है। आरव ने हंसकर कहा, मुझे कुछ भी मंजूर है। भैरवनाथ की आंखों में अजीब डर था। अगर साधना अधूरी रह गई तो मोहिनी तुम्हें अपना बना लेगी। आरव ने उसकी बात को मजाक समझा। अगली रात रात 1 बजे आरव जंगल के अंदर उस कुटिया तक पहुंच गया। कुटिया की दीवारों पर पुराने तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे। अंदर हवा नहीं थी, लेकिन दिए की लौ अपने आप कांप रही थी। आरव ने भैरवनाथ द्वारा दिया गया लाल कपड़ा, काला धागा और राख जमीन पर रखा। फिर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम क्लीं मोहिनी स्वाहा। पहली बार कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार अचानक कुटिया के बाहर पत्तों की सरसराहट शुरू हो गई। जंगल बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कोई सुन रहा हो। साधना के नियम बहुत साफ थे। पीछे मुड़कर नहीं देखना, अगर कोई आवाज दे तो जवाब नहीं देना, मंत्र 108 बार पूरा करना। लेकिन तीसरी बार मंत्र पढ़ते समय किसी ने धीरे से कहा, आरव। वह आवाज बिल्कुल नैना की थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, नैना यहाँ कैसे आ सकती है। फिर आवाज आई और भी पास से, आरव, मैं यहाँ हूँ। आरव ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन इंसान का मन सबसे कमजोर होता है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देख लिया और उसी पल दिया बुझ गया। कुटिया पूरी तरह अंधेरी हो गई। आरव का गला सूख गया। तभी कुटिया के कोने से धीरे धीरे पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है?" कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक एक औरत की आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया है। आरव के सामने धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और आंखें बिल्कुल काली। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं मोहिनी हूँ। उसकी आवाज बेहद मीठी थी। तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हारी हूँ। आरव को लगा कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन मोहिनी धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, लेकिन अब तुम भी मेरे हो। अचानक आरव के शरीर में अजीब दर्द शुरू हो गया। उसके हाथ अपने आप जमीन पर बन रहे तांत्रिक चिन्हों को मिटाने लगे। मोहिनी हंस रही थी। तुमने नियम तोड़ा है, अब साधना पूरी नहीं होगी। आरव चिल्लाया, नहीं, मैं मंत्र पूरा करूंगा। लेकिन मोहिनी की आंखें अचानक लाल हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है। कुटिया की दीवारों पर मंत्र अचानक खून की तरह बहने लगे। बाहर जंगल में कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। आरव जमीन पर गिर गया। मोहिनी उसके ऊपर झुककर बोली, आज से तुम मुझे हर रात देखोगे और जिस लड़की को तुम चाहते हो उसकी जगह अब मैं आऊंगी। फिर उसने धीरे से कहा, जब तक तुम्हारी आत्मा पूरी तरह मेरी ना हो जाए। और अचानक सब कुछ गायब हो गया। सुबह गांव वालों ने आरव को जंगल के बाहर बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें अजीब डर था। भैरवनाथ ने उसे देखते ही कहा, तुमने पीछे मुड़कर देखा था? आरव धीरे से बोला, वह अभी भी मेरे साथ है। तभी आरव के पीछे एक हल्की पायल की आवाज आई, छन छन। लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि
उसी रात आरव के कमरे के आईने में एक और चेहरा दिखाई दिया, मोहिनी का, और वह मुस्कुरा रही थी। उस रात के बाद आरव की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे कुछ बदल जाता था। उसके कमरे में हवा अचानक ठंडी हो जाती और आईने के सामने खड़े होते ही उसे महसूस होता कि वह अकेला नहीं है। पहली रात, रात 12:08। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अगल जंगल की घटना बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। तभी अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। एक बार, दो बार, और फिर अचानक बंद। कमरा अंधेरे में डूब गया। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी आईने में से एक हल्की पायल की आवाज आई, छन छन छन। आरव धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ा। उसने कांपते हुए हाथ से टॉर्च ऑन की, और जैसे ही रोशनी आईने पर पड़ी, उसने जो देखा, उसकी सांस रुक गई। आईने में आरव था, लेकिन उसके पीछे एक और परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और काली आंखें, मोहिनी। आरव तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर उसने आईने की तरफ देखा। मोहिनी अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और आईने के अंदर से कांच को छू लिया। आरव की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तूने मुझे बुलाया था, उसकी आवाज आईने के अंदर से आई। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आरव घबराकर बोला, मुझे छोड़ दो। मोहिनी की मुस्कान और गहरी हो गई। तुमने मुझे जगाया है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगले दिन आरव नैना से मिलने गया। वह उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह नैना के घर पहुंचा, उसे वही पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। आरव ने पीछे देखा, गली खाली थी। तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट आई, तुम उसे मुझसे ज्यादा पसंद करते हो? आरव ने डरकर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उस रात गांव में एक अजीब घटना हुई। नैना के घर के पास रहने वाली एक बूढ़ी औरत अचानक मर गई। लोगों ने बताया कि मरने से पहले वह बार बार एक ही बात कह रही थी, उस लड़की को मत बुलाओ, वह आईने से बाहर आना चाहती है। गांव में डर फैल गया, लेकिन आरव समझ चुका था यह सब किसकी वजह से हो रहा है। आरव तुरंत भैरवनाथ के पास गया। वह बूढ़ा तांत्रिक उसे देखते ही समझ गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या वह तुम्हें दिखाई देती है? आरव ने सिर हिलाया। भैरवनाथ का चेहरा पीला पड़ गया, तो साधना अधूरी रह गई। आरव घबराकर बोला, अब क्या होगा? भैरवनाथ ने कहा, मोहिनी तुम्हारी आत्मा से बन चुकी है और वह धीरे धीरे इस दुनिया में आना चाहती है। आरव ने पूछा, क्या उसे रोका जा सकता है? भैरवनाथ कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, एक तरीका है, लेकिन बहुत खतरनाक। भैरवनाथ ने कहा, तुम्हें उसी कुटिया में वापस जाना होगा और साधना पूरी करनी होगी। आरव डर गया, लेकिन अगर इस बार भी नियम टूट गया, भैरवनाथ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो मोहिनी पूरी तरह आजाद हो जाएगी। उसी रात, रात के 1:03, आरव फिर से जंगल की ओर जा रहा था। पेड़ों के बीच हवा जोर से चल रही थी, जैसे जंगल उसे वापस आने से रोक रहा हो। कुटिया अब भी वही थी, लेकिन इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरी अंधेरी थी और कुटिया के अंदर से एक आवाज आई, तुम वापस आ गए। यह आवाज मोहिनी की थी, लेकिन इस बार वहां आईने में नहीं थी, वह कुटिया के अंदर खड़ी थी। आरव धीरे धीरे अंदर गया। मोहिनी अब पहले से अलग दिख रही थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, और उसके पैरों के नीचे जमीन पर तांत्रिक चिन्ह खुद ब खुद बन रहे थे। तुम साधना पूरी करने आए हो? उसने हंसते हुए पूछा। आरव ने कांपते हुए मंत्र शुरू किया, ओम क्लीं मोहिनी स्वाहा। पहली बार कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार कुटिया की दीवारें हिलने लगी। तीसरी बार मोहिनी की आवाज गुस्से से भर गई, अगर तुमने यह पूरा कर लिया तो मैं हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगी। अचानक कुटिया के बाहर कई पेड़ों की आवाज आने लगी, जैसे दर्जनों लोग जंगल में चल रहे हो।
आरव ने बाहर देखा और उसका खून जम गया। जंगल में सफ़ेद साड़ियों में कई और औरतें खड़ी थी। उनकी आंखें भी काली थी। भैरवनाथ की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजने लगी। मोहिनी कभी अकेली नहीं आती। जहाँ वह होती है, वहाँ और भी होती है। और तभी मोहिनी ने अपनी असली रूप दिखाया। उसका चेहरा अचानक फटने लगा और उसके पीछे से एक डरावना काला चेहरा बाहर आने लगा। तुमने हमें जगाया है, अब हम सब आएंगे। कुटिया के अंदर हवा अचानक भारी हो गई। आरव के सामने खड़ी मोहिनी अब पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। बाहर जंगल में खड़ी सफेद साड़ी वाली औरतें धीरे धीरे कुटिया के अंदर बढ़ने लगी। आरव का गला सूख गया। उसने भैरवनाथ की बात याद की। अगर साधना बीच में रोकी तो मोहिनी हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। आरव ने डरते हुए फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्लीम मोहिनी स्वाहा। मोहिनी जोर से चिल्लाई, बंद करो यह मंत्र। कुटिया की दीवारों पर लिखे पुराने मंत्र अचानक चमकने लगे, जैसे कोई पुरानी शक्ति जाग रही हो। अचानक कुटिया का दरवाजा जोर से खुला। भैरवनाथ अंदर आ गया। उसके हाथ में राख और एक लोहे की घंटी थी। उसने तुरंत जमीन पर राख फेंकी और जोर से घंटी बजाई। घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। मोहिनी चीखने लगी, तुम फिर आ गए बूढ़े तांत्रिक। भैरवनाथ की आंखों में डर नहीं था। उसने कहा, आज यह खेल खत्म होगा। आरव ने पहली बार भैरवनाथ को इतना गंभीर देखा था। भैरवनाथ ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, आज से लगभग 150 साल पहले इस जंगल में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था मोहिनी। वह गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। लेकिन उसके साथ एक भयानक घटना हुई। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे तांत्रिक बलि के लिए पकड़ लिया। उन्होंने सोचा उसकी सुंदरता से उन्हें काला जादू की शक्ति मिलेगी, लेकिन साधना गलत हो गई और उस रात मोहिनी की आत्मा शांत होने के बजाय श्रापित हो गई। उसकी आत्मा इंसानों ने नफरत करने लगी और तभी से जो भी मोहिनी वशीकरण की साधना करता है वह उसकी आत्मा को जगाता है। आरव ने कांपते हुए पूछा, तो क्या वह सच में लोगों को अपने वश में करती है? भैरवनाथ ने सिर हिलाया, नहीं, वह लोगों को वश में नहीं करती, वो उनकी आत्मा ले लेती है। कुटिया के बाहर खड़ी सफेद साड़ी वाली औरतें असल में वे सभी लोग थे जो पहले इस साधना को करने आए थे। आ, अचानक कुटिया के दरवाजे पर कई हाथ दिखाई देने लगे। सफेद साड़ी वाली औरतें अंदर आने लगी। उनकी आंखें खाली थी और उनके चेहरे पर दर्द था। वे धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रही थी, जैसे वे उसे अपने साथ ले जाना चाहती हो। आरव चिल्लाया, मैंने क्या किया है? मोहिनी हंसने लगी, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम भी हमारे जैसे बनोगे। भैरवनाथ ने जल्दी से कहा, आरव मंत्र पूरा करो 108 बार। यही एक तरीका है। लेकिन अब कुटिया के अंदर दर्जनों आत्माएं थी और वे सब आरव को रोकने की कोशिश कर रही थी। एक आत्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने उसकी गर्दन। आरव का दम घुटने लगा, लेकिन उसने आंखें बंद की और फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्लीम मोहिनी स्वाहा। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ रहा था, मोहिनी का चेहरा बदलने लगा। उसकी सुंदरता धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसका असली रूप सामने आने लगा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसकी आवाज़ अब इंसानी नहीं रही थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, मैं इस जंगल की शक्ति हूँ। आरव जमीन पर गिर चुका था। उसके शरीर में अब ताकत नहीं बची थी, लेकिन उसने किसी तरह 100 मंत्र पूरे कर लिए। भैरवनाथ ने उसे सहारा दिया, बस 8 और। लेकिन तभी मोहिनी अचानक हवा में उठ गई और उसने जोर से चीख मारी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि कुटिया की दीवारें टूटने लगी। बाहर जंगल में पेड़ गिरने लगे और आकाश में बिजली चमकने लगी। मोहिनी अचानक शांत हो गई और उसने आरव को देखकर कहा, तुम्हें लगता है अगर साधना पूरी हो गई तो सब खत्म हो जाएगा? फिर वह धीरे धीरे मुस्कुराई, तुम बहुत देर से आए हो। भैरवनाथ की आंखें डर से फैल गई। क्या मतलब? मोहिनी धीरे से कहा, मैं पहले ही बाहर आ चुकी हूँ।
और उसी पल कुटिया के बाहर से एक लड़की की आवाज़ आई, आरव। वहाँ आवाज़ नैना की थी। कुटिया के बाहर से फिर वही आवाज़ आई, आरव। इस बार आवाज़ बिल्कुल साफ थी। भैरवनाथ का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, दरवाजे की तरफ मत देखना। लेकिन इंसान का दिल हमेशा वही गलती करता है जो नहीं करनी चाहिए। आरव ने दरवाजे की तरफ देखा और उसका दिल जैसे रुक गया। दरवाजे के बाहर नैना खड़ी थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वह जीवित होते हुए भी जीवित नहीं थी। कुटिया के अंदर खड़ी मोहिनी धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी ठंडी और डरावनी थी। देखा, मैंने कहा था ना, मैं बाहर आ चुकी हूँ। भैरवनाथ तुरंत समझ गया। उसने घबरा कर कहा, नहीं, यह असंभव है। मोहिनी मुस्कुराई। जब इसने पहली बार पीछे मुड़कर देखा था, तभी मेरा एक हिस्सा बाहर आ गया था। अब वह हिस्सा नैना के अंदर था। अब कुटिया के अंदर दो मौजूदगी थी, एक मोहिनी जो असली आत्मा थी और दूसरी जो नैना के शरीर में छिपी हुई थी। नैना धीरे धीरे कुटिया के अंदर चली आई। उसके कदम बहुत अजीब थे, जैसे कोई और उसके शरीर को चला रहा हो। उसने धीरे से कहा, आरव, तुम मुझे चाहते थे ना? आरव की आंखों में आंसू आ गए। नैना, तुम ठीक हो? लेकिन तभी उसकी आवाज़ अचानक बदल गई। वह भारी और अजीब हो गई। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अचानक कुटिया के अंदर खड़ी सारी आत्मा हिलने लगी। वे सब नैना के चारों तरफ खड़ी हो गई, जैसे वे उसका स्वागत कर रही हो। भैरवनाथ ने तुरंत जमीन पर एक रक्षा चक्र बनाया। उसने आरव को अपने पास खींच लिया। अगर वह चक्र के अंदर आ गई तो हम दोनों मर जाएंगे। आरव कांप रहा था, क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की वही थी जिसे वह प्यार करता था, लेकिन अब उसके अंदर कोई और था। नैना धीरे धीरे रक्षा चक्र के पास आई। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। वह मुस्कुराई। तुम्हें लगता है यहाँ चक्र मुझे रोक सकता है? भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। घंटी फिर से बजने लगी। कुटिया के अंदर एक तेज कंपन फैल गया। कुछ आत्माएं पीछे हट गई, लेकिन नैना वहीं खड़ी रही। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और जमीन पर बना रक्षा चक्र अचानक टूट गया। भैरवनाथ की आंखों में डर दिखाई देने लगा। यह पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। अचानक नैना हवा में उछली और बिजली की तरह भैरवनाथ पर हमला किया। भैरवनाथ जमीन पर गिर गया। उसकी घंटी टूट उसकी घंटी दूर जा गिरी। कुटिया के अंदर अंधेरे और गहरा हो गया। आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी। आरव चिल्लाया, नैना, यह तुम नहीं हो। लेकिन वह लड़की अब नैना नहीं रही। उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी हो गई और वह डरावनी मुस्कान के साथ बोली, अब मैं सिर्फ मोहिनी हूँ। भैरवनाथ मुश्किल से उठ पाया। उसके होठों से खून बह रहा था, लेकिन उसने एक आखिरी बात कही, आरव, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें मोहिनी को वापस उसी आईने में कैद करना होगा। आरव चौंक गया। लेकिन कैसे? भैरवनाथ ने कांपती आवाज में कहा, जिस आईने से वह पहली बार आई थी, उसी में उसकी शक्ति बंधी हुई है। लेकिन जैसे ही भैरवनाथ यह बात कह रहा था, नैना अचानक उसके सामने आ गई। उसने गति इंसान नहीं थी। उसने भैरवनाथ की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। तुम बहुत बोलते हो बूढ़े। भैरवनाथ की सांस टूटने लगी। उसने आखिरी बार आरव की तरफ देखा और धीरे से कहा, भागो। अगले ही पल एक भयानक आवाज आई। भैरवनाथ जमीन पर गिर गया और वह हिलना बंद हो गया। आरव की आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया। वह अकेला रह गया। उसके सामने नैना के शरीर में छिपी मोहिनी खड़ी थी और कुटिया के बाहर दर्जनों आत्मा इंतजार कर रही थी। नैना धीरे धीरे आरव के पास आई। उसकी आवाज फिर से मीठी हो गई, अब तुम मेरे साथ चलोगे, हमेशा के लिए। आरव की नज़र जमीन पर गिरी, घंटी पर पड़ी और उसे भैरवनाथ की बात याद आई। आईना, अगर मोहिनी को रोको महीनों को रोका जा सकता है तो वही एक रास्ता था। लेकिन उसके लिए उसे फिर से स्थापित आईने के सामने जाना होगा। और तभी कुटिया के पीछे की दीवार अचानक टूट गई और उसके पीछे एक पुराना काला आईना दिखाई दिया, जिसमें
मोहिनी का असली चेहरा दिखाई दे रहा था और वह मुस्कुरा रही थी। कुटिया की टूटी हुई दीवार के पीछे खड़ा वह काला आईना किसी साधारण आईने जैसा नहीं था। उसकी सतह बिल्कुल साफ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कांच के अंदर धुंध धुंध गई हो और उस धुंध के अंदर कई चेहरे दिखाई दे रहे थे। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया था, ये वही आईना था जिसमें मोहिनी की आत्मा पहली बार कैद की गई थी। भैरवनाथ ने मरने से पहले जो कहा था वह अब आरव के दिमाग में गूंज रहा था। मोहिनी की शक्ति आईने से जुड़ी है। अगर उसे वापस कैद करना है तो उसे आईने में लौटना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था क्योंकि अब मोहिनी नैना के शरीर में थी। नैना धीरे धीरे आईने की तरफ मुड़ी और फिर अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी कुटिया की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। तुम सोचते हो मुझे फिर से कैद कर सकते हो? उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी। 150 साल पहले उन्होंने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अचानक कुटिया के अंदर हवा तेज चलने लगी। बाहर खड़ी आत्माएं अंदर आने लगी। उसके चेहरे डरावने थे, लेकिन उनकी आंखों में दर्द भी था, जैसे वे इस श्राप से मुक्त होना चाहते हो। आईने के अंदर भी कई हाथ दिखाई देने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन तभी जमीन पर पड़ी भैरवनाथ की घंटी अपने आप बजने लगी। टन 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 टन। उसकी आवाज सुनकर आत्माएं अचानक रुक गई। आरव ने जल्दी से घंटी उठा ली। जैसे ही उसने उसे बजाया, आईने की सतह चमकने लगी और कुटिया के अंदर एक अजीब ऊर्जा फैल गई। मोहिनी गुस्से से चिल्लाई, यहाँ बंद करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आईने के अंदर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। अचानक उन सभी आत्माओं की आवाज एक साथ गूंजने लगी, हमें मुक्त करो, हमें इस श्राप से आजाद करो। आरव डर गया, लेकिन उसे समझ आ गया कि अगर उसने आज यह नहीं किया तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। उसने पूरी ताकत से घंटी बजाई, टन 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 टन। घंटी की आवाज सुनकर नैना का शरीर कांपने लगा। उसने बाल हवा में उड़ने लगे और फिर अचानक नैना का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। उसके मुंह से एक काली छाया निकलने लगी। वह छाया धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। वह असली मोहिनी थी। वह उसका चेहरा पूरी तरह डरावना था। आधी जली हुई त्वचा, काली आंखें और लंबे नुकीले दांत। वह गुस्से से चीखी, तुम मुझे वापस उस नर्क में भेजना चाहते हो? आरव काँप रहा था, लेकिन उसने घंटी बजाना बंद नहीं किया। उसने आईने की तरफ इशारा किया, तुम्हारी जगह वही है। मोहिनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, अगर मैं वापस गई तो तुम भी मेरे साथ जाओगे। कुटिया के अंदर हवा और तेज हो गई। आत्माएं गोल गोल घूमने लगी, जैसे कोई बड़ा तूफान बन रहा हो। अचानक आईने से एक शक्तिशाली खींचने वाली शक्तियां निकलने लगी। मोहिनी धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगी। वह चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि जंगल के पक्षी भी डर गए। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। अचानक नैना जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें खुली और उसने धीरे से कहा, आरव। आरव चौंक गया। नैना होश में आ गई थी, लेकिन उसके पीछे खड़ी मोहिनी अभी भी आजाद थी और अब वह पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। मोहिनी ने गुस्से से कहा, अगर मैं इस आईने में गई तो इस लड़की की आत्मा भी मेरे साथ जाएगी। आरव का दिल रुक गया। मतलब अगर उसने मोहिनी को कैद किया तो शायद नैना भी मर जाएगी। कुटिया के अंदर सन्नाटा छा गया। आरव के सामने अब दो रास्ते थे, मोहिनी को कैद करना और शायद नैना को खो देना, और दूसरा नैना को बचाना और मोहिनी को हमेशा के लिए आज़ाद कर देना। आरव की आंखों में आंसू आ गए और उसी पल आईने के अंदर एक भयानक हाथ बाहर निकल आया। कुटिया के अंदर खड़ा आरव अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके सामने नैना जमीन पर बैठी थी, कमजोर, डरी हुई, और उसके पीछे हवा में तैरती मोहिनी की आत्मा आईने से निकलने की अजीब शक्ति पूरे कमरे को हिला रही थी। दीवारें कांप रही थी और बाहर जंगल के जानवरों को डरावनी आवाजें गूंज रही थी। गांव में अजीब घटनाएं। उसी समय गांव के वीरानगढ़ में कुछ अजीब होने लगा। गांव के लोग अचानक अपने घरों के
आईनों में अजीब परछाइयां देखने लगे। किसी ने बताया आईने में उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। किसी ने कहा रात में उनके कमरे में पायल की आवाज आती है। और एक बच्चा तो डर के मारे रोने लगा क्योंकि उसने अपने आईने में देखा था एक काली आंखों वाली औरत उसे घूर रही थी। कुटिया के अंदर मोहिनी जोर से हंस रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं सिर्फ इस जंगल में नहीं, अब हर घर के आईने में रहूंगी। आरव का खून जम गया। मतलब अगर उसने उसे नहीं रोका तो पूरा गांव इस श्राप में फंस जाएगा। नैना ने कांपते हुए आरव का हाथ पकड़ा। आरव मेरी बात सुनो। उसकी आवाज़ कमजोर थी। अगर मुझे बचाने के लिए तुम उसे छोड़ देगे तो वह सबको मार देगी। आरव ने कहा लेकिन अगर मैंने उसे कैद किया तो तुम। नैना हल्का सी मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे। कभी कभी किसी एक को बचाने के लिए नहीं, सबको बचाने के लिए फैसला करना पड़ता है। मोहिनी अचानक चिल्लाई। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि कुटिया की छत से धूल गिरने लगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। 150 साल पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन इस बार मैं पूरे संसार में फैल जाऊंगी। आईने के अंदर से कई हाथ बाहर आने लगे, जैसे सैकड़ों आत्माएं बाहर निकलना चाहती हो। अचानक कुटिया के अंदर खड़ी सारी आत्माएं हवा में उठने लगी। वे गोल गोल घूमने लगी जैसे कोई बड़ा भवंडर बन रहा हो। और उस भवंडर के बीच में मोहिनी खड़ी थी। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके चारों तरफ अंधेरा फैलता जा रहा था। आरव के हाथ में अभी भी भैरवनाथ की घंटी थी। उसने उसे कसकर पकड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। अगर आज उसने मोहिनी को नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। उसने नैना की तरफ देखा। नैना ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वह कह रही हो कर दो। आरव ने पूरी ताकत से घंटी बजाई। टन 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 टन। घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। आईना चमकने लगा और अचानक एक तेज रोशनी कुटिया में फैल गई। मोहिनी चीखने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे आईने की तरफ खींचने लगा। लेकिन मोहिनी इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। उसने हवा में हाथ फैलाया और अचानक कुटिया के अंदर सब कुछ उड़ने लगा। लकड़ी के टुकड़े, पत्थर, दिए सब हवा में घूमने लगे। आरव मुश्किल से खड़ा था, लेकिन वह घंटी बजाना बंद नहीं कर रहा था। अचानक मोहिनी बिजली की तरह आरव की तरफ आई। उसने उसका गला पकड़ लिया। अगर मैं जाऊंगी तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। आरव का दम घुटने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी नैना उठ खड़ी हुई। नैना ने पीछे से मोहिनी को पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से उसे आईने की तरफ धक्का दिया। आरव ने आखिरी बार घंटी बजाई। टन 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 टन। और उसी पल आईने से एक भयानक रोशनी निकली। एक जोरदार धमाका हुआ। कुटिया के अंदर सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, आत्माएं गायब हो गई और आईने की सतह फिर से काली हो गई। लेकिन जब धूल साफ हुई तो आरव ने जो देखा उसका दिल टूट गया, क्योंकि जमीन पर नैना बेहोश पड़ी थी और आईने के अंदर दो परछाई दिखाई दे रही थी। कुटिया के अंदर अब पूरी तरह सन्नाटा था। कुछ सेकंड पहले जो भयानक तूफान था वह अचानक खत्म हो गया। आरव जमीन पर गिरा हुआ था। उसने कानों में अभी भी घंटी की आवाज गूंज रही थी। धीरे धीरे उसने अभी आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नज़र जमीन पर पड़ी, जहाँ नैना बेहोश पड़ी थी। आरव खड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसने नैना को हिलाकर देखा। नैना, नैना, लेकिन वह अभी भी बेहोश थी। तभी अचानक कुटिया के अंदर एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। आरव का दिल धड़क उठा। वह आवाज आईने से आ रही थी। आरव धीरे से काले आईने के पास आया। आईने की सतह अब पहले से ज्यादा अंधेरी लग रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा था। दो परछाई, एक मोहिनी की और दूसरी नैना की। आरव की सांसें रुक गई। अचानक आईने की सतह हल्के हल्के हिलने लगी, जैसे पानी में लहरें बनती है। और फिर आरव ने देखा कि आईने के अंदर एक अलग दुनिया दिखाई दे रही थी। वह एक अंधेरी जगह थी। चारों तरफ धूप थी और जमीन पर दर्जनों आत्माएं खड़ी थी। वह आत्माएं जो पहले कुटिया में थी। उस
धुंध के बीच से मोहिनी धीरे धीरे बाहर आई। अब वह आईने के अंदर कैद थी, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी वैसी ही थी, डरावनी, ठंडी। उसने धीरे से कहा, तुम जीत गए, या शायद नहीं। आरव चिल्लाए, नैना को छोड़ दो। मोहिनी ने सिर टेढ़ा किया और हंसने लगी। तुम्हें लगता है वह अब भी बाहर है? अचानक आईने के अंदर खड़ी आत्माओं ने एक साथ सिर उठाया। उनकी आंखें चमकने लगी और उनमें से एक आत्मा आगे आई। वह नैना थी। आरव का दिल जैसे रुक गया। मतलब जहां मोहिनी आईने में गई, नैना की आत्मा भी उसके साथ खींच गई। आरव डर के मारे पीछे हट गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर जमीन पर पड़ी नैना को देखा। वह अभी भी वही थी, लेकिन अचानक उसकी उंगलियां हल्के हल्के हिलने लगी। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। नैना। नैना की आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन जब उसकी आंखें पूरी तरह खुली, आरव का खून जम गया, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। नैना धीरे धीरे मुस्कुराई, बिल्कुल उसी तरह जैसे मोहिनी मुस्कुराती थी। आईने के अंदर बड़ी मोहिनी हंस रही थी। तुमने सोचा था मुझे कैद कर दिया? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं पहले ही बाहर आ चुकी हूँ। आरव को अचानक समझ आ गया, आईने में जो कैद हुई थी वह असली मोहिनी नहीं थी, वह सिर्फ उसकी एक परछाई थी। असल मोहिनी अब पूरी तरह नैना के शरीर में आ चुकी है। नैना धीरे धीरे खड़ी हुई, उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी और उसने आरव की तरफ देखा। अब मैं सच में आज़ाद हूँ। उसकी आवाज़ अब दो आवाज़ जैसी लग रही थी, एक नैना की और एक मोहिनी की। कुटिया के बाहर अचानक फिर से हवा चलने लगी। जंगल में पेड़ हिलने लगे और दूर गांव की तरफ से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। आरव समझ गया, अब श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब वह शुरू हुआ है। नैना धीरे धीरे कुटिया से बाहर आने लगी। जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर आरव की तरफ देखा और मुस्कुराई। अब हर आईना मेरा रास्ता होगा। कुटिया के अंदर खड़ा आरव अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके सामने खड़ी लड़की, जो कभी नैना थी, अब वही लड़की मोहिनी की आत्मा का घर बन चुकी थी। उसकी आंखें खाली थी, उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी, और उसकी आवाज़ दो अलग अलग आवाज़ों की तरह सुनाई दे रही थी। नैना, या शायद अब मोहिनी, धीरे धीरे कुटिया के बाहर चलने लगी। जंगल की हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ हिलने लगे, जैसे पूरा जंगल उसकी आज़ादी का स्वागत कर रहा हो। आरव उसके पीछे भागा, नैना रुको, लेकिन वह रुकी नहीं। वह बस धीरे धीरे चलते हुए बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। जब वे दोनों जंगल से बाहर आए, गांव वीरानगढ़ में अजीब माहौल था। कई घरों की लाइटें बंद थी। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे, क्योंकि पूरे गांव में एक ही अफवाह फैल चुकी थी। आईनों में एक औरत दिखाई दे रही थी। एक बूढ़े आदमी ने बताया, जब उसने अपने घर के आईने में देखा तो उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। नैना गांव के बीच में खड़ी हो गई। वह धीरे धीरे चारों तरफ देखने लगी। फिर उसने कहा, हर घर में आईना होता है, और अब हर आईने में दरवाजा होगा। जैसे ही उसने यह कहा, गांव के कई घरों के आईने एक साथ टूटने लगे। कांच के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे और उन टूटे हुए टुकड़ों में एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, मोहिनी। आरव समझ गया, अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो पूरा गांव इस श्राप का शिकार हो जाएगा। उसे अचानक भैरवनाथ की एक और बात याद आई, जो उसने कभी पहले कही थी। हर आत्मा की एक कमजोरी होती है, और मोहिनी की कमजोरी थी वही आईना, जिसमें उसे पहली बार कैद किया गया था। आरव तुरंत जंगल की तरफ भागा। वह फिर से उस कुटिया में पहुंच गया। कुटिया अब लगभग टूट चुकी थी, लेकिन वह काला आईना अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी सतह अब पहले से ज्यादा काली हो चुकी थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। आरव ने आईने को उठाया। वह भारी था, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाई और उसे लेकर वापस गांव की तरफ चल पड़ा। उसे पता था, अगर मोहिनी को रोका जा सकता है तो यह आखिरी मौका है। जब वह गांव के बीच पहुंचा, नैना वहीं खड़ी थी। उसके चारों तरफ कई लोग खड़े थे, लेकिन वे लोग अब सामान्य नहीं थे। उनकी आंखें खाली थी।
जैसे वे सभी मोहिनी के वश में आ चुके हो। नैना ने आरव को देखा और मुस्कुराई। तुम फिर आ गए। आईने का जाल। आरव ने आईना जमीन पर रखा और जोर से चिल्लाया, अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो तो इस आईने से क्यों डरती हो? मोहिनी की मुस्कान अचानक गायब हो गई। कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे वह डर गया हो। मोहिनी उसके पीछे चलने लगी और फिर जैसे ही वह आईने के सामने आई, आरव ने जोर से घंटी बजाई, जो अभी भी उसके पास थी। टन 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 टन। अचानक आईने की सतह चमकने लगी। एक तेज रोशनी निकली और एक शक्तिशाली ताकत मोहिनी को खींचने लगी। नैना का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें बदलने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं। लेकिन इस बार वह उस शक्ति को रोक नहीं पा रही थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी आरव ने कल्पना नहीं की थी। नैना ने अचानक आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ सेकंड के लिए सच्ची नैना दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, अब खत्म कर दो। और उसने खुद को पूरी ताकत से आईने की तरफ धक्का दे दिया। एक भयानक रोशनी फैली। गांव के सारे आईने एक साथ चमक उठे और जंगल और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। आईने की सतह फिर से काली हो गई और उसके अंदर दो परछाई दिखाई देने लगी। कई साल बाद वीरानगढ़ गांव लगभग खाली हो चुका था। लोग उस गांव से दूर रहने लगे थे क्योंकि वहां एक अफवाह आज भी सुनाई देती है। लोग कहते हैं उस पुराने जंगल में एक टूटी हुई कुटिया है और उसके अंदर एक काला आईना रखा है। अगर कोई उस आईने में देखे तो उसे दो चेहरे दिखाई देते, एक लड़की का और एक डरावनी औरत का। और कभी कभी आईने के अंदर से हल्की आवाजें आती है, हमें बाहर निकालो। आज की कहानी यही समाप्त होती है।